हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आहरण पर ब्याज की गणना, जिसे इंग्लिश में अपन लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आहरण पर ब्याज को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आहरण पर ब्याज की गणना समझने से पहले आपको क्या समझना चाहिए कि आहरण क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है, और आहरण पर ब्याज क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो, जिसको मैं आई बटन में आप लोगों को आई बटन में आप लोग देख सकते हैं, तो देखते हैं सबसे पहला मेथड क्या है। आहरण पर ब्याज की गणना करने का सबसे पहला मेथड क्या है जी? गुणनफल विधि, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस विधि में आहरण की तिथि मतलब क्या हो गया? किस तिथि पर आपने, किस डेट पर आपने अपने व्यवसाय से पैसा निकाला है, उस डेट को आहरण की तिथि। मान के चलो 1 मार्च को आपने निकाला है, तो 1 मार्च आपकी क्या कहलाएगी? आहरण की तिथि। और 1 मार्च को जितना आपने पैसा निकाला है, मान के चलो 40,000 निकाला है, तो वो कहलाएगी आपकी आहरण की राशि कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आहरण की तिथि से खाते बंद करने की तिथि तक, आहरण की तिथि से खाते बंद करने की तिथि, खाते बंद करने की तिथि क्या है? मान के चलो आपका अगर कैलेंडर वर्ष है तो 31 दिसंबर होगा, अगर वित्तीय वर्ष होगा तो 31 मार्च होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। अगर नहीं दिया गया है तो आपको उसको कैसे समझना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आहरण की तिथि से खाते बंद करने तक की तिथि का हम लोग क्या करते हैं? महीनों की संख्या या दिनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। या महीनों की संख्या निकालेंगे या तो फिर दिनों की संख्या निकालेंगे। वो महीनों की संख्या का गुना हम लोग किसके साथ कर देंगे? आहरण की राशि के साथ उसका गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो आएगा, गुना करने पर आएगा, उस सभी गुना का हम लोग क्या कर देंगे? योग कर देंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? गुणनफल का योग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको 2 आधार पर निकाला जाता है, एक महीनों के आधार पर और एक दिनों के आधार पर। तो महीनों के आधार पर सूत्र क्या है? ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुना ब्याज की प्रतिशत दर, मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज ब्याज की दर होगी वो दिया रहेगा, तो उसको लिखेंगे बटा 100 गुना 12। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इस कारण से यहाँ पर कितना यूज किया गया है? 12 यूज किया गया है। दिनों की संख्या के आधार पर अगर क्वेश्चन में हमें आहरण पर ब्याज निकालना होगा तो उसमें भी सेम फॉर्मूला है, आप लोग देख सकते हो। बस चेंजेस क्या है? यहाँ पर 365 है, यहाँ पर कितना था? 12 था, क्योंकि महीनों के आधार पर बोला गया तो कितने साल में कितने माह होते हैं? 12। और दिनों के आधार पर बोला जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 366 भी दिन होता है। आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि आपको 365 लगाना है कि 366 लगाना है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसका हमने एक एग्जांपल ले लिया, उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन ले लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। राम और श्याम साझेदार हैं, राम और श्याम दोनों पार्टनर हैं। वर्ष के दौरान राम के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? राम के द्वारा निम्न तिथियों पर रकम निकाली गई है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? तिथि और यहाँ पर रकम। कौन कौन सी तिथि को कितनी कितनी रकम निकाली गई है वो आप लोग देख सकते हो। 1 अप्रैल को कितना निकाला गया? 8,000। 30 जून को 7,500। 31 अक्टूबर को कितना जी? 5,000। 31 दिसंबर को 7,000 और 1 मार्च को 5,500 रुपया निकाला गया है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा निकाला गया है? राम के द्वारा। राम और श्याम में से केवल कौन पैसा निकाल रहा है अपने निजी प्रयोग के लिए? राम निकाल रहा है। ठीक है बच्चों, और आगे देखेंगे आहरण पर कितने परसेंट की ब्याज की दर है? 7%। ठीक है, तो हमें कौन सी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है? गुणनफल विधि से। ठीक है, तो गुणनफल विधि का मैंने सूत्र आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया है, तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग किसकी ब्याज की गणना करेंगे? आहरण पर ब्याज की गणना निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए एक हम लोग सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक हम लोग टेबल बनाए जिसमें 4 कॉलम है, 4 स्तंभ है। पहले 2 स्तंभ हम लोग कहाँ से लिए बच्चों? पहले 2 स्तंभ, ये जो तिथि है और ये रकम है, ये जो रकम है, ये दोनों हमने कहाँ से लिया? क्वेश्चन से लिया। तो तिथि को सेम टू सेम उतार दिया और रकम को भी हमने सेम टू सेम उतार दिया। ठीक है बच्चों, देख रहे होगे आप लोग।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो अब यहाँ पर देख रहे होगे अवधि दिया गया एक और कॉलम, और एक और कॉलम है गुणनफल। अवधि का मतलब यहाँ पर क्या है, माह की संख्या से। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं माह की संख्या के आधार पर। अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि माह के आधार पर बनाना है कि दिनों के आधार पर बनाना है। तो आपको कैसे पता चला कि इसको माह के आधार पर बनाना है। दिनों के आधार पर अगर होता तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया रहता है जी, दिनों के बारे में बात किया रहता है कि इतने से इतने दिनों तक। ठीक है, यहाँ पर दिनों की अवधि दी रहती है, हमें क्वेश्चन में अवधि के रूप में दिन दिए रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अवधि अलग से निकाल के नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमें अगर अवधि निकालना पड़ रहा है तो वो हमेशा माह के आधार पर ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें अपने को कितना माह दिया गया, 12 माह। 1 अप्रैल में हम लोग 12 माह लिखे हैं, 30 जून में 9 माह, 31 अक्टूबर को लिखे हैं 5 माह, 31 दिसंबर को लिखे हैं 3 माह, और 1 मार्च को लिखे हैं 1 माह। अब ये सारे माह कैसे आए होंगे, ठीक है बच्चों। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में 2010, 2010, 2010, 2010 और ये 2011। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 सालों को, 2 वर्षों को लेकर बनाया गया है, 2010 और 2011 को लेकर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हमेशा क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष मतलब क्या होता है, 31 मार्च को जो खत्म होता है। 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा लास्ट में हम लोग मार्च को ही गिनेंगे। ठीक है बच्चों, चालू जहां से भी होगा क्वेश्चन में जो 1 अप्रैल दिया गया, 30 जून, 31, ये सब जो दिया गया इसी से हम लोग चालू करेंगे। बाकी खत्म हम लोग हमेशा कब करेंगे जी, मार्च को लेकर खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप लोग देखेंगे कहीं 1 अप्रैल दिया गया है, कहीं 30 जून, कहीं 31 अक्टूबर, कहीं 1 मार्च अपने को दिया गया है। तो याद रखना जब 1 तारीख दिया रहेगा तो उस माह को गिनना है, और अगर 30 जून या 31 तारीख दिया रहेगा, 30 तारीख या 31 तारीख दिया रहेगा तो उस माह को नहीं गिनना, उसके अगले माह से गिनना है। क्या बोला बच्चों, 30 या 31 दिया रहेगा तो उस माह को नहीं गिनेंगे, अगले माह से अपन लोग गिनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे होगे 1 अप्रैल, और खत्म कौन सा डेट होगा, मार्च को होगा। तो अपन लोग अप्रैल से मार्च गिनते हैं, कितना महीना आ रहा है वो कैलकुलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो गिनते हैं, उंगलियों से गिनिए एक बार आप लोग। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए हैं, 12 माह। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर 12 लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 8000 और 12 का गुना करेंगे कितना आएगा, 12 अट्ठे 96,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 96,000 कैसा है समझ में आ गया, यही गुणनफल है। ठीक है, उसके बाद 30 जून दिया है, तो मैंने बोला 30 या 31 तारीख दिया रहेगा तो उस माह को नहीं गिनना, उसके अगले माह से गिनेंगे। तो जून के बाद अगला महीना कौन सा होता है, जुलाई होता है। ठीक है, तो जुलाई से गिनेंगे अपन लोग, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उंगली से गिने होगे बच्चों तो आप लोग देखोगे 9 महीना हो रहा है। ठीक है, तो 7500 गुना 9 करेंगे तो 67,500 आए। ठीक है, अब फिर अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर को भी अपने को गिनना नहीं होगा क्योंकि 31 दिया गया। तो अक्टूबर का उसके अगला महीना कौन सा होगा, नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ बच्चों, 5 माह हुआ। तो ये 5 माह हुए हैं, इस कारण से 5000 से 5 का गुना करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दिसंबर की बात करेंगे, दिसंबर को भी नहीं गिनना होगा क्योंकि इसमें भी 31 तारीख दिया गया है। तो हम लोग गिनना चालू करेंगे अगले माह मतलब जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना हो रहा है। तो ये देखो 7 का गुना 3 के साथ करके 21,000 लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, अब मार्च की बात करेंगे तो मार्च को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, गिनेंगे क्योंकि मार्च क्या दिया गया, 1 तारीख दिया गया। ठीक है, तो 1 तारीख दिया गया मतलब मार्च को गिनेंगे, मार्च को ही गिनेंगे और मार्च को ही खत्म करेंगे, खत्म डेट तो मार्च ही है। तो मार्च अपना कितना हो गया, 1 महीना हो गया। तो 5500 गुना अपन लोग कितना कर देंगे 1 से, तो 5500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन लोग टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो 2,15,000 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका जो सूत्र है महीनों के आधार पर वाला, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको महीनों के आधार पर वाला सूत्र बताया है। देखो ध्यान से देखिए, तो यही सूत्र मैं पीछे लिखकर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा गया है आहरण पर ब्याज, ठीक है जी, महीनों के आधार पर, और देखो सूत्र है गुणनफल का योग गुना ब्याज की दर बटा 100 गुना 12। ठीक है, तो ये गुणनफल का योग दिया गया है। तो गुणनफल का योग हमारा कितना है बच्चों, 2,15,000। उसी 2,15,000 को यहाँ लिख दिए,
ब्याज की दर की बात करेंगे तो ये कितना परसेंट है, 7%। आप लोग देख सकते हो ऊपर में देखो क्वेश्चन में दिया गया ये 7%, वही 7% हमने ये नीचे रख दिया। ठीक है बच्चों, और गुना 100 और गुना 12। ठीक है बच्चों, तो ये 100 और 12 हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ से ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो काट देते हैं, तो ये बचा 2150 और 7। तो 2150 और 7 का गुना करेंगे तो 15050 आ जाएगा। नीचे बच गया 12, तो 15050 को हम लोग 12 से भाग करेंगे तो 1254.166 आएगा। तो हम लोग अगर दशमलव को लगभग में लेते हैं तो 1254 आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।